उत्तराखंड की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछ चुकी है और इस बार मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक भी होने जा रहा है। जहां एक और सियासी जोड़ तोड़, गुणा भाग और दांवपेच खुलकर सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना फोकस पूरी तरह महिला वोट बैंक पर केंद्रित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में भाजपा ने नारी शक्ति वंदन को सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि एक मिशन बना दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पार्टी तेजी से प्रभावशाली महिला चेहरों को अपने साथ जोड़ रही है। एक के बाद एक महिला नेताओं की एंट्री एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश है कि भाजपा हर वर्ग, हर समाज और खास तौर पर महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महेंद्र भट्ट के बयान ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। दावा ये भी कि कांग्रेस का एक बड़ा कुनबा जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकता है। यानी सिर्फ वोट बैंक ही नहीं बल्कि विपक्ष के किले में सेंध लगाने की रणनीति भी पूरी रफ्तार में है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा का ये दांव दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ महिला वोटरों को साधने की कोशिश तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं को अपने पाले में लाकर संगठन को मजबूत करना। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या ये विस्तार है या कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल? क्या भाजपा को अपने पारंपरिक समीकरणों पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा? उधर कांग्रेस भी पूरी तरह सतर्क है। उसके हर कार्यक्रम, हर गतिविधि पर भाजपा की पैनी नजर बनी हुई है। सियासत अब सीधे मुकाबले की नहीं बल्कि चाल और जवाबी चाल की हो चुकी है। काउंटर पॉलिटिक्स अपने चरम पर है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या महिला वोट बैंक और दल बदल की ये रणनीति 2027 में भाजपा की सत्ता की राह आसान करेगी या फिर ये सियासी दांव कहीं उल्टा पड़ जाएगा? उत्तराखंड की राजनीति अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं बल्कि हर कदम पर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। 2027 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि सियासी रणनीतियों की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। बात होती है इस बीच में कांग्रेस की 2 महिला नेत्रियों को आपने शामिल कराया। देखिए, मैं पहले दिन इस बात को कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर पुष्कर धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यों से राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास महिला नेत्री के नाम पर गिनती की बहनें थी। उन गिनती की बहनों में से आज 2 बहनें जो कांग्रेस में बहुत बड़ा अपना स्थान रखती थी, मीना शर्मा जी और हमारी लक्ष्मी राणा जी, दोनों ने आज भारतीय जनता पार्टी से सत्ता ली है। दोनों ने कांग्रेस में बड़ा संघर्ष किया, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जिस प्रकार से कांग्रेस का रोल रहा उससे दुखी होकर और आपने भारतीय जनता पार्टी से सत्ता ली है। मैंने आज इन दोनों का परिवार में स्वागत किया है। आज दर्शन लाल भारती जो अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं और घनसाली से पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अच्छे मत उनको मिले थे, उनका भी विजय रूप साथ बीजेपी में सत्ता ली है। यह क्रम लगातार बनता जाएगा। और मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था, जनता का भी जन दबाव जनप्रतिनिधि के ऊपर रहता है कि विकास के कार्यों को अवरुद्ध न करे। कांग्रेस जिस प्रकार से मिथ्या आरोप लगाकर और गुमराह करने का जो काम करती है उसका भी खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। यही कारण है बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज तो केवल 2-3 लोगों ने सत्ता ली है। मेरे पे कुछ नाम, हम जल्दी से सबका परीक्षण करा रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कांग्रेस का बहुत बड़ा कुनवा टूटकर भारतीय जनता पार्टी की ओर आएगा। देखिए, आप पार्टी